बड़े बूढ़े सब साफ कर दिए, सब साफ कर दिए, सब साफ कर दिए। कैसे? अब कोई तुम्हें गांव में नजर आता बड़ा बूढ़ा? हमसे ज्यादा उम्र का यहाँ कोई नहीं दिखेगा। इनने सुई ऐसी दवाई लगा लगा के 9 लोग बना के इनने जो बीमारी लगा के सब खत्म कर दिए। अब कितने मुश्किल है नंबर देंगे? भाई, एक आध जीरो ही समझो, उसका तो जीरो, बिल्कुल जीरो। मैं बताऊँ, हमको इतना कट्टर मुस्लिम भी नहीं चाहिए और इतना कट्टर हिंदू भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए मिडल। अब कोई भी थी वो हमको देखते हैं अखिलेश यादव के अंदर। आए जब से विधायक इधर जीते हैं आज तक कभी जिंदगी में झांके नहीं बीजेपी वाले। यहाँ से विमला सोलंकी थी, आपके विमला सोलंकी बनी थी यहाँ की विधायक। चुनावी माहौल की अब ये टीम आ पहुंची है बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद विधानसभा के चिड़ावक गांव के सेगला में। फिलहाल हम लोग यहां मौजूद हैं। गांव की जो सरदारी है, गांव के जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और फिलहाल सुबह का वक्त है, तो जाहिर सी बात है कि सर्दियों के वक्त में यहाँ पर लोग अंगीठी पर सिकाई कर रहे हैं। अब जब उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है, तो अब उत्तर प्रदेश की जनता से जानना जरूरी है कि अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता का क्या कुछ मूड है, अब की बार किसकी सरकार को ये लोग सत्ता में लाना चाहते हैं, और इसके अलावा जो बीजेपी का कार्यकाल रहा उसमें क्या कुछ विकास हुआ, कितनी नाराजगी है, या फिर लगातार बीजेपी की जो लोकप्रियता है वो लगातार लोग के सर पर चढ़ती जा रही है या नहीं। क्योंकि लॉकडाउन लगा, कोरोना काल रहा, नोटबंदी रही, और इसके अलावा अगर हम लोग जीडीपी की बातें करें या फिर हम लोग ये कहें कि जो मजदूर वर्ग है, जो किसानों का धरना रहा, उसको लेकर के क्या कुछ फर्क आम आदमी पर पड़ा है, वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चाचा हमारे साथ हैं। चाचा नाम तो बता दीजिए, नाम क्या है? नाम है इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन जी। इस्लामुद्दीन जी, कौन सा गाँव है आपका? ग्राम चिड़ावक सेगला। सीगला। अच्छा इस्लामुद्दीन जी, बताइए कि अब की बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप वोट देने वाले हैं? मोदी क्या भैया चाहिए सरकार से? उनके अखिलेश भाई के लिए हो जाएगी वोट। अखिलेश भाई के लिए वोट जाएगी आपकी? हाँ जी। अच्छा, क्या मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले मुद्दे हैं? का है वो उसमें उस सरकार में कोई परेशानी ना आई थी, जैसे आई है गरीब आदमी से दुश्मनी है, मालदार से दोस्ती है, हाँ। और एक दो डंडा पटकता है इन पर। रिक्शे वाले, केले वाले जितने भी है, गरीब तबका सब परेशान है, सब उनका ही। हाँ, ये सरकार कुल मिला के बेकार है। ये गरीब के लिए तो बिल्कुल बेकार है, मालदार के लिए बहुत बढ़िया आयु। अच्छा, मालदार के लिए बढ़िया है। मालदार के लिए मालदार कर दिया, गरीब नीचे गिरा दिया, और गरीब से इन्हें दुश्मनी है और मालदारों से दोस्ती है। भाजपा सरकार तो बोलती है अब की बार हम फिर से सत्ता में आने वाले हैं, बहुमत के साथ। ये तो सब बहकाते रहे, मैं बहकाते रहे, गरीब जो बेचारा नोई बहका में आ जाता। और क्या बोले? सरकार है उनके, वो कुछ भी कर सकते हैं जी। अच्छा, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? क्यों हर बार की तरह जैसे वोटिंग में प्लानिंग कहीं और की है किसी और सरकार के, लेकिन इनकी आ जाती है हर बार। ये तो घपलेबाजी हो रही है, इसका मतलब घपला होता है। और सरकार घपला करती है, मतलब वोटिंग में इतने चांस है, मतलब कि दूसरी सरकार के, लेकिन इन्हीं का होता है हर जगह से। ये तो घपला ही है फिर, जहाँ चांस नहीं है तो सरकार वाले। हम तो कांग्रेस की साइड है, मोदी की साइड बिल्कुल नहीं है। क्या क्या कर दिया? बड़े बूढ़े सब साफ कर दिए, सब साफ कर दिए, सब साफ कर दिए। कैसे? अब कोई तुम्हें गांव में नजर आता बड़ा बूढ़ा? हमसे ज्यादा उम्र का यहाँ कोई नहीं दिखेगा। इनने सुई ऐसी दवाई लगा लगा के 9 लोग बना के इनने जो बीमारी लगा के सब खत्म कर दिए। अब बच्चे इनका लंबा है, बच्चे तो चलो हैं अभी जिंदे, लेकिन बड़ा बूढ़ा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, जिससे जो सबको मार दिया। आप कैसे बच गए? और हम कैसे बच गए? हम कोई बड़े बूढ़े हुए हैं? हम तो बहुत छोटे हैं, उनसे 30 में है, और हमारी तो अभी 50 साल की उम्र है। 50 साल की उम्र है कुल। कुल्ली। हाँ, जो हमारे 100 साल के, सवा साल के बुढ़े बैठे रहते थे, आज 90 साल का भी नहीं है गाँव के अंदर। तो उन्होंने जबरदस्ती मार दिया? जबरदस्ती क्या, ऐसी चीज पिलाते हैं वे जो कि भाई कम करो दुनिया को, कम करो। फिर दूसरी बात ये है, दूसरा नंबर ये है कि इनने जो है कौमवाद कर दी है जी, आपस में भैया चारी का नाता खत्म कर दिया है, हिंदू मुस्लिम लेकर चल रहा है। जात पात की राजनीति करते हैं, जात नात की राजनीति करते हैं। योगी सरकार तो बोलती है हमने बहुत अच्छे काम कराए हैं। अगर उन्होंने अच्छे काम कराए तो ये बताइए 10 में से कितना नंबर देंगे उनके? उनमें से 10 में से भैया, तो 10 में से तो उसका मुश्किल ही है यहाँ। मुश्किल है? 10 में से कितने नंबर देंगे? भाई एक आध जीरो ही समझो, उसका तो जीरो, बिल्कुल जीरो। ये
ये बुजुर्ग हैं। हाँ आइए आइए, क्या नाम है? मोहम्मद हसीन मेवाती। हाँ हसीन में बात, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, नौजवान है। जा। अच्छा ये बताइए कि अगली बार किसको लाना वाले हैं सत्ता में? इस बार तो जी 100% अखिलेश भैया ही आएंगे अपने, अखिलेश आएंगे? बिल्कुल पक्का अखिलेश भैया आएंगे। अच्छा भाजपा वाले बोल बुलडोजर चलेगा, वो तो साइकिल बिल्कुल, टूट जाएगी। वो तो उधर ही रह देंगे जहाँ पे है। वो तो ये भी कहते थे लाल टोपी वाले ऐसे करके नारे भी देते, वो तो जिधर थे ना उधर ही रहेंगे। बस उनका हो गया 2022 तक उनका लास्ट तक खत्म। अच्छा इसलिए मतलब अखिलेश की सफाया बात इनका- कि भाजपा में आ गई, इस बार उनका लिए भाजपा को कुछ नहीं, सरकार बनेगी। इस बार तो एसपी आएगी और इस बार बीजेपी का तो सफाया इधर से। हाँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो 100% एसपी की वोट है, हाँ। 100%। अच्छा ये और बताइए, अपने क्यों किस जाने की समाजवादी पार्टी को भाग रहे हैं छोड़ छोड़ करके? समाजवादी को छोड़ के हाँ। कौन भागा? उनकी भाभी भाग गई, नहीं उनकी पता है? वो तो पता है, अगर आ जाएंगे सब मिल जाएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। अब उनके चाचा उनके साथ मिल गए, हाँ। जयंत चौधरी ने उनके साथ गठबंधन कर लिया, ऐसी एक दो और आ जाएंगे। अब सरकार उनकी बनी बनाई है इस बार 100%। और अपने किसान आंदोलन देखो, इतना किसानों को उन्होंने वहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर इतना थकाया है। लास्ट में आके फिर वो जब इलेक्शन आ गया उसके बाद उन्होंने बिल अपने वापसी ले लिए, दिखाने के लिए कि हमने बिल वापसी ले लिए। तो इस बार सरकार तो एसपी की है। और अपने बेरोजगारी देखो, यही देख लो, हमारे गांव के जवान देख लो, ये यहीं पड़े रहते हैं हरदम, कोई काम तो है ही नहीं, ये मान लो। सब अच्छे नहीं लगते कुछ गांव में कहाँ अच्छे लगते हैं, सब अपने काम पे खुश है, घर वाले खुश है तो ये खुश है। कोई काम पे जाता ही नहीं, जब कोई रोजगार ही नहीं तो जाएंगे कहाँ बेचारे? ये भी रोजगार देंगे तो ये भी जाएंगे, टाइम से कमा के लाएंगे। अपने तो हम लोग रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, कहाँ रोजगार दिया है? और हमारे निर्भर बना रहे हैं। कोई आत्मनिर्भर नहीं बना रहा। हम बच्चे, हमारे स्कूल चलता है ऑनलाइन, इनको इतनी भी वो नहीं है कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं गरीब हैं उनको थोड़ा बहुत डाटा फ्री दे दें, वो अपनी ऑनलाइन क्लास कर ले, कोई नेटवर्क इशू नहीं है, कोई कुछ नहीं देता। क्या सब साइकिल को जाएगी वोट पे यहाँ जाते। कितनी सीट आने वाली है? इस टाइम हाँ। सीट हाँ। 250 के आसपास आएंगी पूरी। 250? हाँ बिल्कुल, 400 पार जाएगी। 400 ना 250 250 250 पे जीत है पक्की। चलिए। अखिलेश भाई को ही देंगे वोट। हाँ। अच्छा और वैसे तो पक्का बीजेपी का आदमी है। 55-45 का रेशो रहेगा। हाँ बताइए बताइए, क्या नाम है? भाई बोलेंगे भाई साइकिल पे जाएगी वोट, सीधी सी बात है, पे जाएगी। बस पूरा गांव साइकिल का है, हाँ जी। अखिलेश का है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, यहाँ के जो विधायक वो आते कि नहीं आते गाँव में? है जी। अभी और सड़क आए जब से विधायक इधर जीते हैं आज तक कभी जिंदगी में झांके नहीं बीजेपी वाले। यहाँ से विमला सोलंकी थी, आपके विमला सोलंकी बनी थी यहाँ की विधायक। वो हमारे भाई ने इसरो का जब साइंटिस्ट के लिए चयन किया था मोहम्मद शाकिर मेवाती ने, तब वो उनके सम्मान करने के लिए आई थी बस। उसके बाद में तो उन्होंने पलट के भी कभी जिंदगी में देखा ही नहीं कि कोई गांव है सेगड़ा। हमने उनसे एक इंटर कॉलेज के लिए मांग भी की थी, लेकिन किसी ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की बिल्कुल भी। हमारे इधर के इसमें एक छपरावत गांव है, उसमें एक इंटर कॉलेज है। हमारा सेगड़ा गांव का 5000 का पोलिंग है। कभी इसमें प्राइमरी स्कूल है, उसमें बच्चे जो जाते हैं छोटे गरीब भाई उन्हें उसे पढ़ाते हैं। इसमें कोई पढ़ाई की सुविधा नहीं है चढ़ावक के अंदर तो। और ये हम भी हैं पढ़ने वाले, हम दूसरे गांव जाते हैं पढ़ने के लिए, हम छपरावत जाते हैं। छपरावत में ज़्यादा से ज़्यादा 3000 या 3200 का पोलिंग होगा यहाँ का, लेकिन उसके अंदर इंटर कॉलेज है। और हमारा 5000, हमारा चिड़ावक है, सेगड़ा है, मिठ्ठेपुर है, लाइन पार है, भमरा है, करीब 5000 से भी ऊपर जाएगा। लेकिन मुसलमानों के लिए इधर कोई कॉलेज ही नहीं दिया है। भेदभाव करते हैं, भेदभाव, बहुत बुरा भेदभाव है। ये सब इधर के जो हिंदू लोगों के गांव है, छोटे छोटे गांव है, 3200 का पोलिंग, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 का लास्ट है, लेकिन उसके अंदर इंटर कॉलेज मिलता है। मुसलमानों को तो आज तक कोई सुविधा मिली ही नहीं। 450 का पोलिंग है, उधर डिग्री कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है, 450 का पोलिंग है कुल। बस हम है पढ़ के आए हैं, अब 10th क्लास करीब 74% बना है, 12th कराया है, लॉकडाउन में कराया है, 42% दिया बना के, बिना ऐसे ही पास कर दिया। और हमने एग्जाम के बिना ही एग्जाम के, और हमने JEE का एग्जाम दिया है, उसमें 270 नंबर में से 207 नंबर लाया हूँ मैं। बहुत अच्छे से नंबर आए JEE में। और जब एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं तो सरकारी रूल है 60% चाहिए उसमें, लेकिन 60% कहाँ से लाए हम पास तो कर रहे, जो एग्जाम हो तब तो लाए नंबर। हाँ, एग्जाम में नहीं, ऑनलाइन पास कर दिए वैसे ही। और जब हमने अपना 10th अपने बोर्ड से करा तो 74% है हमारा। और अब वैसे पास करते किस हिसाब के हिसाब से पास करा उन्होंने, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। JEE का पेपर दिया, उसमें हमारा 270 में से 207 नंबर है। और जब यूनिवर्सिटी जाते 60% मांग रहे, सरकारी रूल है, तो कहाँ से लाए हम 60%?
क्या नाम है तुम्हारा? मेरा मोहम्मद सामिद खान मेवाती। मोहम्मद सामिद खान मेवाती। अच्छी बताइए, किस पार्टी को चाहते हैं अब आप? पार्टी तो सारी बराबर हैं, लेकिन हम पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए तो सुविधा चाहिए। कौन सी पार्टी में ऐसा भविष्य देखते हैं? कौन सी पार्टी में? अखिलेश यादव जी ने करा है, अखिलेश भैया ने करा है। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सुविधा का लैपटॉप दिया है, जो परसेंटेज अच्छे थे। यहाँ तो पहले परसेंटेज ही क्या, यही पास कर दे, 41%, 42% पास करना है, बस कर दिया पास। भाजपा वाले तो बोलते हैं कि बहन की समाजवादी पार्टी में सबको नौकरी दी जाती है, ना उसमें गधे देके जाते हैं, ना खच्चर देके जाते हैं, सबको भर दिया जाता है। ऐसे कैसे भर दिया जाता है? टैलेंट के हिसाब से लिया जाता है। अब देखो, ये जो नौकरी आई है वो अखिलेश भैया की पास की होती, इसमें कोई आती है? पेपर लीकेज हो गया, पेपर हम भैयाओं से भरवा रहे हैं, फॉर्म भराया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, 200-250 से कोई फीस कम है ही नहीं उसकी। लेकिन जब पेपर आने का नौकरी का है, कोई नौकरी से में आई नहीं। आपके यूपी पुलिस आ रही है, आपके रेलवे की आ रही है, आपके नेवी की आ रही है, लेकिन शिक्षकों की आ रही है, लेकिन कोई भी आज तक की कोई क्लियर हुई नहीं। सब होते हैं, पेपर लीकेज हो गया पहले से। पेपर सबको पागल बना दिया, सबको पागल बना दिया जाता है ना। बना रहे हैं। बना रहे हैं। बहुत गुस्से में हो तुम। गुस्सा तो आता ही है, क्यों मेहनत करके पूरी 1.5 साल की मेहनत थी जेई के लिए हमारी, जो हमारी वो मिट्टी में मिला दी है। अब भाजपा को मिट्टी में मिला दोगे? हम कौन है मिलाने वाले? तो फिर दोबारा से भाजपा आएगी? दोबारा से कैसे आ जाएगी? जब सब लाना है आओ भाजपा, लेकिन हमारे लिए तो पढ़ने की सुविधा चाहिए, रोजगारों को रोजगार चाहिए। अब देखो, ये लेके बैठ जाते हैं हिंदू मुस्लिम, बस इन्हों को इनसे अलग कुछ चाहिए नहीं। योगी जी को तो देश के अंदर गाय चाहिए, और अखिलेश भैया को देश के अंदर विकास चाहिए। तो योगी जी तो अब किसान भाई हैं, रात को 12-12 बजे तक खेतों को रखाते, 1-1, 2-2 बीघे खेत है गरीब किसान इधर के। और सांडों से बहुत परेशान। सांडों से क्या, रात को परेशान, बहुत ज्यादा परेशान है। क्या फोटो दिखा दो, जो खेचा हुआ। हाँ, आप भी बैठते हैं क्या सांडों की रखवाली करने? हाँ, अरे किस पे? सब बैठते हैं। फुरकान भाई। तो ये यानी कि यहाँ की आम जनता है जिनसे हम लोगों ने बातें की। अब की बार फिर किसको वोट देने वाले हैं? हम तो एक साथ साइकिल को जाएगी, बस साइकिल को जाएगी जी। मतलब भाजपा का पूर्ति के बाइकआउट कर दिया आपने? हाँ जी बिल्कुल। देखिए ये देखो, मैं कहूँगा कैमरामैन से एक प्रकार से जूम करें कि देखिए किस तरीके से जो फसल है, जो किसान वर्ग है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये फसलों को बर्बाद कर देती हैं, फसलें खराब कर देती हैं, और ये लोग इनकी रखवाली रखने के लिए रात भर जगते हैं। ये लोग लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनके ऊपर रोक लगाई जाए, जिससे हम अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचा सकें। छपरावत वाले हिंदू लोग हैं, वो उधर से पकड़ के गायों को इधर कर देते हैं, तुम्हारी साइड भगा देते हैं, हमारी साइड करके जाते हैं। इधर है ये लाइन पार के अंदर हिंदू लोग हैं, वो इधर से घेर के लाइन सड़क कूदा के इधर के जंगल में कर देते हैं। तो हम इन्हें कहाँ करें, कहाँ भेजे? हम इन्हें उधर से उधर तार दो। मारते हैं तो मारते हैं, मुसलमान गायों को मारते हैं, गौ माताओं को मारते हैं, और कुछ को पर लिंचिंग हो जाती है। हाँ, गौ कसी का आरोप लगा देते हैं, गौ कसी का आरोप लगा देते हैं, बिल्कुल। देखिए ये यहाँ के आम आदमी हैं, बच्चे हैं, और यहाँ के नौजवान लोग हैं, उनसे हम लोग बात कर रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे, और इनकी ये नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार अब की बार ये लोग सरकार से क्या कुछ चाहते हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के अब की बार ये वोट डालने वाले हैं, और आने वाली सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं। खैर, रोजगार को लेकर बातें की है, इन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं। इन्होंने कहा है कि अब की बार फिर से समाजवादी पार्टी को मौका दिया जाएगा, अखिलेश भैया यहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगे, और उसके बाद में सारी समस्याओं का समाधान होगा। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।